is used to compare stability of different Lewis structure. अब मैं फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उसमें कैसे किया जाता है उसका डिस्कशन करता हूं। पहले हम फॉर्मल चार्ज सल्फर का ढूंढते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, सो वी ऑल नो दैट सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब इस स्ट्रक्चर में एक भी लोन पेयर सल्फर पर अवेलेबल नहीं है, सो इट इज -0. That is number of lone pair electrons are 0. -12 into bond pair electrons. तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में there are 6 bonds. 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ इंटू 12. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे so you will get the formal charge का वैल्यू as 0. तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज इज 0. सिमिलरली फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, यहां आप देखोगे तो सभी के सभी एक ही टाइप के ऑक्सीजन है, दैट इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो जब आप यह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6 माइनस हर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर अवेलेबल है, that is 2 lone pairs are present on all oxygen. So number of lone pair electrons are 4 minus half into bond pair electron. Oxygen 2 bond बना रहा है. 2 bond means how many electrons? 4 electrons. So when you will solve this, then you will get formal charge on oxygen is 0. इसका मतलब सल्फर पर भी चार्ज 0 है और ऑक्सीजन पर भी चार्ज 0 है. दैट मीन्स ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. सेकेंड वाला केस देखो सर, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर. अब जरा देखिए, अब चेंज हो जाएगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्टिल 6 माइनस लोन पर इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 0 माइनस हाफ इंटू. अगर बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स देखो, so now the number of bonds of sulfur has changed. सल्फर के नंबर ऑफ बॉन्ड बदल चुके. 4 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, so that is total 5 bonds. 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फर पर फॉर्मल चार्ज +1 आया. सिमिलरली फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, जो ये डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है उसका कैलकुलेशन तो ऊपर के जैसा ही होगा, दैट इज 0. लेकिन जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है उसका कैलकुलेशन डिफरेंट होगा, तो मैं उसी का कैलकुलेशन सिखाता. सो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है. अगर अब हम लोन पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ऑक्सीजन के पास नाउ इट हैज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 लोन पेयर मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू बॉन्ड कितना है उसका, एक ही तो है कोऑर्डिनेट वाला, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 है, सो द चार्ज विल बी -1. तो हमने यह देखा कि इस मॉलिक्यूल में सल्फर हैज +1 चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज -1 चार्ज. तो आपको यहां देखने को मिलेगा सल्फर का +1 आ गया और जो ऑक्सीजन है उसका -1 आ गया. सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन एटम. जबकि जो डबल बॉन्ड ओ लेफ्ट में है और डबल बॉन्ड ओ राइट में है उसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा, तो वो लिख के कोई मीनिंग नहीं है. चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लोन पेयर 0 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर. अब आप चेक करो सल्फर के अराउंड बॉन्ड कितने हैं. 2 कोवेलेंट है एंड 2 कोऑर्डिनेट है,
सो टोटल 4. सो 4 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो इसको कैलकुलेट करोगे तो +2 आ जाएगा. देन फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऊपर के जैसा ही है, जैसा अभी हमने ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा, तो वैसा ही यहां पर भी है. तो मैं कहूंगा कि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन दैट विल बी -1. इसका मतलब कैलकुलेशन ऊपर जैसा हमने लिखा है सेम होगा. सल्फर के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -1 है, और यह ऑक्सीजन पर भी -1 का चार्ज है. तो हमें यह पता चला कि द चार्ज ऑन सल्फर इज +2, ऑक्सीजन इज -1 एंड दिस ऑक्सीजन ऑल्सो माइनस. तो मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर थर्ड एग्जाम्पल में ओवरऑल चार्ज है +2 -2. +2 सल्फर के ऊपर, -1 ऑक्सीजन के ऊपर, तो -2. दूसरे मॉलिक्यूल में ओवरऑल चार्ज था +1 -1. चलो जरा अभी थर्ड वाला देखते हैं. सो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 0, -12 into बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. सल्फर के अराउंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है. 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इज +3. सिमिलरली ऑक्सीजन के ऊपर अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे देन इट विल बी -1. तो अब यहां हम लिखे, सो सल्फर इज +3 एंड ईच ऑक्सीजन हैज अ चार्ज ऑफ -1. तो हर ऑक्सीजन पर आप देखो तो आपको -1 का चार्ज मिलेगा. दिस इज +3 and this will be -1 -1 -1. So overall तीसरे एग्जाम्पल में अगर हम डिस्कशन करें तो ओवरऑल चार्ज इज +3 -3. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सा एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमने देखा अभी स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. तो जिसमें चार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, दैट इज फर्स्ट. उसके बाद थोड़ा चार्ज, दैट इज सेकेंड. थोड़ा और ज्यादा, दैट इज थर्ड. एंड द लास्ट एग्जाम्पल विल बी फोर्थ. सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर. तो इससे कंक्लूजन ये हुआ कि जब तक हो सके तब तक मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वह मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम स्टेबल होता है. इसलिए SO3 का जो स्ट्रक्चर है वो यह तरह से ज्यादा स्टेबल है. S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो. यही सेम क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था. SO3 के 4 यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए थे और हमें बोला था इन चारों स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है. तो उसका कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन इस तरह से होता है कि जहां फॉर्मल चार्ज नहीं हो वह स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है. चलिए जरा लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन. Sir, Yes, Rhythm. sir, in second example, how you get that bond pair 10? बॉन्ड कितने दिख रहे हैं रिदम? सल्फर के आजू बाजू कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? Sir, 5. 5. वेरी गुड. एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 2. 2. तो 5 बॉन्ड में कितने? 10. Yes, sir. 10. यस प्राजक्ता, यहीं से शुरू हुआ है और थोड़ा टाइम पे आया करो लेक्चर में.
You can take screenshot from here only. Note down the name. Next time, be on time. चलो, now I'm shifting this page. ये फॉर्मल चार्ज वाला पॉइंट भी लिख लीजिए. एक और एग्जांपल करें. O3 मॉलिक्यूल, उसमें भी फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दूंगा. दैट इज ओजोन मॉलिक्यूल. अब ओजोन का डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? हाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम. तो 3 ऑक्सीजन है. The different structures will be called as Lewis structure. तीन ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन यहां ड्रॉ करिए. O, O, and here also. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. Here also 6 electrons, and here also 6 electrons. अब आपको ये जानना है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कि नहीं. तो वह आप कैसे आइडेंटिफाई. एक बात तो कंफर्म है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है. तो पहले हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट वाला 2 ऑक्सीजन, उसके बीच में मैं डबल बॉन्ड बना देता हूं लाइक दिस. अब यह मिडल ऑक्सीजन पर आप चेक करो, 2 लोन पेयर बचे हैं और लेफ्ट वाले पर भी 2 लोन पेयर बचे. अब राइट वाले पर आपके पास 3 लोन पेयर है. अब अगर आप यहां भी डबल बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, तो मिडल ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज द कोवेलेंसी विल बिकम 4. बट एज वी नो दैट ऑक्सीजन का कोवेलेंसी 4 नहीं हो सकता, उसका कोवेलेंसी मैक्सिमम 2 है. तो इसलिए मुझे पता चला अब मैं राइट साइड वाले ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड नहीं ड्रॉ कर सकता. आई कैन नॉट ड्रॉ, बिकॉज अगर डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया तो उस मिडल ऑक्सीजन का कोवेलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगा, which will violate the rule, and hence we came to know इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है. एक और सर, अगर आप ऐसा बनाते तो राइट साइड पर मुझे डबल बॉन्ड ही चाहिए, कुछ भी हो जाए. ठीक है, बना लो भाई डबल बॉन्ड. सो यू कैन ड्रॉ डबल बॉन्ड ऑन द राइट साइड. अब जो आपका लेफ्ट मिडल वाला ऑक्सीजन है, फिर से उसमें चेक करो. अगर आपने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे, तो अब मिडल ऑक्सीजन के कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे 4. दैट विल अगेन वायोलेट द रूल. इसीलिए यहां पर भी मुझे पता चला कि अगर आप राइट साइड में डबल बॉन्ड बनाते हो तो आपका लेफ्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए. एंड दिस आर द 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स which was proposed by Lewis. ल्यूइस ने इसको प्रपोज
किया था। इस ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन नंबर 1 कहते हैं, इसको 2 और इसको 3। हियर ऑल्सो इट विल बी 1, 2 एंड 3। सभी का फॉर्मल चार्ज हम सेपरेटली ढूंढेंगे। तो फॉर्मल चार्ज ऑन 1, सभी ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस, अगर आप लोन पर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, सो लोन पर इलेक्ट्रॉन्स आर 4, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, तो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स 2 2 जा 4, और जब आप इसे सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, आपको आंसर आ जाएगा 0। दैट मीन्स फॉर्मल चार्ज ऑन द फर्स्ट ऑक्सीजन इज 0। सेकेंड का कैलकुलेशन बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6, माइनस बॉन्ड पर आर 2, माइनस हाफ इंटू, सॉरी लोन पर आर 2, बॉन्ड पर कितने हैं, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 6, so that will be equal to +1. Similarly, formal charge on the third oxygen, 6 minus, lone pair 6 है, minus half into bond pair which is 2, so that is equal to minus. तो मुझे पता चला एक नंबर का जो ऑक्सीजन है that has a formal charge 0, second one पर +1 and third one पर -1. So overall molecule पर +1 -1 टोटल ऐड करोगे तो आंसर 0 हो जाए, दैट विल बिकम न्यूट्रल। बट इंडिविजुअल ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन होता है। सिमिलरली अब मैं यहां जरा सेकंड वाले में कैलकुलेट करके बताइए सर। फॉर्मल चार्ज ऑन द फर्स्ट 6 माइनस लोन पेयर 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर 2 विच इज -1। Formal charge on second 6 minus 2 minus half into 6 which is equal to +1, and formal charge on 3 that is equal to 6 minus 4 minus half into 4 that is equal to 0. So मुझे यहाँ पता चला that the first oxygen has -1 का charge, second one +1 and third one 0. अगर मैं आपसे पूछूं what is the order of stability, क्या आप मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे? Which one will be more stable, फर्स्ट वन या सेकंड वन? तो मैं कहूंगा दोनों ही स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है। क्यों सर? बिकॉज दोनों में सेम चार्जेस है, चेक करो, इट इज +1 as well as -1. Since both structures have same charges, so we say that both are equally stable and both of them will exist. तो ये हुआ कॉन्सेप्ट फॉर्मल चार्ज का। चलिए जरा मुझे बताइए, how many of you understood the concept of formal charge? Please raise hand. जिन जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट समझा जरा रेज हैंड करो, नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। जश, जिनेल, प्रथम, ऋषि, उर्वी, युवल। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई। कंप्लीट दिस राइटिंग पार्ट।
Yes, Bhumi, first you complete this. अब सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया ग्रुप पर, मैंने सभी का रिजल्ट देखा एंड आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। पिछले टेस्ट के कंपेयर में मार्क्स ड्रास्टिकली डिक्रीज हो चुके हैं। मार्क्स हैज फॉलन डाउन ड्रास्टिकली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। किसी भी स्टूडेंट्स का ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस देखने नहीं मिला। Most of the students has got less marks compared to the previous test. So this is not a good sign. अब सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने का रिक्वायरमेंट है, और थोड़ा मेहनत करिए, और थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करिए, और थोड़ा थियरी पढ़िए। जो आप कर रहे हो उतना सफिशिएंट नहीं दिख रहा है। द रिजल्ट सेज मोर देन व्हाट यू सेज। अगर आपकी मेहनत होती तो वो रिजल्ट में दिख जाता। Then let it be any reason why you got less marks. I don't want to listen that. सबका रहेगा कोई ना कोई रीजन, सभी से पूछो, सभी के पास रीजन है, बट ओवरऑल तो रिजल्ट यही है कि मार्क्स हमारे कम हो गए। जो बच्चे टॉप 10 में आ रहे थे वो टॉप 10 से आउट हो गए। ऐसा क्या हो गया कि आप आउट हो गए? थोड़ा मेहनत करो, रीडिंग बढ़ाइए, एमसीक्यू का सॉल्विंग ज्यादा करो, और एक्स्ट्रा हार्डवर्क करो। जितना आप कर रहे थे उसका रिजल्ट ये है। तो ये हमें दिख रहा है कि इट इज नॉट सफिशिएंट, इसलिए हमें और थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और सभी स्टूडेंट्स एसीटी का टारगेट सेट कर दो। आपके मार्क्स आए अगर 600, देन सेट अ टारगेट ऑफ 650, 610, 660, 540, 590, 300 आया तो भी कोई डरने की बात नहीं है, या कोई ऐसा एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए। 300 आया तो नेक्स्ट टारगेट 350, बट उसके ऊपर फिर सिंसियरली वर्क करो, ठीक है? So that's what I wanted to conclude and I wanted to convey you. ये कंक्लूजन है और ये मुझे कन्वे करना था। सभी स्टूडेंट्स जरा अलर्ट हो जाइए, मार्क्स कम हो रहे हैं तो और थोड़ा मेहनत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने ही है फर्स्ट रैंक। इस बार भी देखो किसका आया, मेक का आया। उसको भी मैं यही सब पढ़ा रहा हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? एक्स्ट्रा हार्डवर्क, एक्स्ट्रा मेहनत, वो रिजल्ट हमें दिख रहा है, सामने है। कोई कुछ बोलता नहीं है बट सामने रिजल्ट दिख जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस का रिक्वायरमेंट क्यों आया? ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना। हाँ, फॉर्मल चार्ज खाली और खाली स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। यही ओजोन मॉलिक्यूल कंसिडर करो, कंसिडर द सेम मॉलिक्यूल ओजोन। तो आपको यह दिख रहा है कि एक जगह ओ डबल बॉन्ड ओ है और एक जगह ओ सिंगल बॉन्ड ओ। तो जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो ओ डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड लेंथ होता है 1.21। द बॉन्ड लेंथ ऑफ ओ डबल बॉन्ड ओ इज 1.21 एंड ओ सिंगल बॉन्ड ओ उसका वैल्यू आता है 1.4। मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूं। आई एम शिफ्टिंग दिस पेज। नाउ विल डिस्कस योर नीड ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का रिक्वायरमेंट क्यों आया? Why we require resonance? What is the need?
सो सेम मॉलिक्यूल O3 ही हम कंसिडर करेंगे। अगर हम इसमें एक्सपेक्टेड डेटा लिखे, एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ, पहले O3 का स्ट्रक्चर तो बनाइए सर। दिस इज O, डबल बॉन्ड O, एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यह आपका O3 है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? भाई O डबल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ होना चाहिए, मैंने आपसे पहले कहा 1.2 एंगस्ट्रॉम या 1.21 एंगस्ट्रॉम। O सिंगल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 1.48 एंगस्ट्रॉम। मतलब दो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड लेंथ हमें दिखने चाहिए। बट जब प्रैक्टिकली इसका डेटा देखा गया, जब हमने प्रैक्टिकली इसका डेटा देखा, तो हमें ऐसा देखने मिला कि जो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ है वो ना तो 1.21 है और ना ही 1.48 है। सो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ बिटवीन O एंड O वो आया 1.28। The value turn out to be 1.28 angstrom. That means यह O और O के बीच में ना तो पूरा डबल बॉन्ड है और ना तो पूरा सिंगल बॉन्ड है। सिंगल और डबल के बीच में कुछ तो है, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड होता तो वैल्यू आता 1.48 और अगर डबल बॉन्ड होता तो वैल्यू आता 1.21। तो ये तो उन दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां ना तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और ना ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट, उन दोनों के बीच में कुछ तो प्रेजेंट है। दैट मीन्स यह डबल बॉन्ड कभी यहां चला जाता है और फिर यहां जाने के बाद फिर से वो यहां पर आ जाता है। तो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो रोटेट होते रहता है और द बॉन्ड लेंथ का ये जो डिफरेंस आया, वही डिफरेंस से रेजोनेंस की शुरुआत हुई। तो रेजोनेंस ने वही एक्सप्लेन किया, ये जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां रोटेट होते रहेगा। तो इसलिए कभी डबल बॉन्ड लेफ्ट में होगा, कभी राइट में होगा, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में। सो इट विल गो ऑन रोटेटिंग रोटेटिंग रोटेटिंग। हेंस वी कंक्लूड कि एक सिग्मा बॉन्ड तो पूरा ही है, सिंगल बॉन्ड तो पूरा ही है, बट पाई बॉन्ड यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां रोटेट होते रहता है। तो इसलिए यहां पर लेफ्ट साइड में आप कंसिडर करो तो 1.5 बॉन्ड है और राइट साइड में भी अगर आप कंसिडर करो तो 1.5 बॉन्ड है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज रेजोनेंस। तो व्हाट इज रेजोनेंस? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज्ड होना। डीलोकलाइज्ड होना मतलब यहां से वहां जाना। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। रेजोनेंस का रिक्वायरमेंट क्यों आया? क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है O3 मॉलिक्यूल में वो दो तरह का मिलना चाहिए था, लेकिन मिला एक ही टाइप का। दैट इज ना तो सिंगल बॉन्ड का ना तो डबल बॉन्ड का, उन दोनों के कुछ तो बीच का वैल्यू मिला। एंड हेंस कंक्लूजन आया कि ये पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट होते रहेगा, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। दैट मीन्स हर दो ऑक्सीजन के बीच में 1.5 बॉन्ड प्रेजेंट है और इसीलिए बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल के बीच का है। सो दैट इज व्हाई दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो एक मॉलिक्यूल के जो हम डिफरेंट डिफरेंट लिविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना,
वही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और यह जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने लिखा उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। दैट वी कॉल इट एज रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं फिर से एक बार बताता हूं, पहले जरा लिख लो, फिर रेजोनेंस का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, और यही एग्जाम्पल पर हम दोबारा बात करें। प्लीज नोट डाउन। Yes, Krishnan, what is your question? So the expected value is according to the formula. Okay. फिर से बोलो। The expected value is according to the formula of bond length, right? No, that is based on the value what we discussed when there is a double bond between O and O. So according to some discussion, it should be that, but in reality, it is not. Yes. Okay. And how did we get the value for the coordinate bonds? Again, all that data is based on the experimental data. एक्सपेरिमेंट करके लिखा जाता है। नहीं सर, वो थियोरेटिकल वाला सर 1.48। कौन सा? सर 1.48 का सर वो मीन्स थियोरेटिकल वैल्यू सर वो आया कैसे सर? हाँ, अगर दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, समझो यहाँ भी H है और यहाँ भी H, H2O2, तो इसका बॉन्ड लेंथ का जो वैल्यू रहेगा वही होना चाहिए था। ओके सर, सर मीन सिंगल बॉन्ड के हिसाब से ये करना है यहाँ पे कैलकुलेशन। यस। ओके सर, ये सर। So coordinate bond and single bond are considered same in this case. यस। Okay. Sir. अब मैं पेज चेंज करता हूँ। विल स्टार्ट विथ रेजोनेंस। Organic chemistry is incomplete without this concept. Organic chemistry रेजोनेंस के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। Yes, Aryan, what is your question? Sir, do every single bond have a bond length of 1.48 Armstrong? थोड़ा जोर से बोलो। Sir, do every single bond contains a bond length of 1.48 Armstrong? Every single bond between which elements? The oxygen. Yes, then it is 1.48. If there Yes, is sir. O single bond O, then it is 1.48. ठीक है? Now, what is resonance? It is delocalization of pi electrons. Pi electrons जो हमने देखे पाई बॉन्ड थे वो डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। एंड डियर, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एटलीस्ट देयर शुड बी 3 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो ही उसमें रेजोनेंस देखने मिलेगा, अदरवाइज रेजोनेंस देखने नहीं। सो रेजोनेंस है क्या? ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे ये O3 का ही देखो, इसके 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, दैट इज ल्यूइस स्ट्रक्चर्स। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स ओजोन के सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब
अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस ओजोन से बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर, डेंसिटी वो सब चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा। जैसे समझो ये बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेगा, मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेगा, सो दिस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दिस स्ट्रक्चर विल एक्सप्लेन डेंसिटी। मतलब डेंसिटी ऊपर वाले से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नीचे वाले से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों मिलकर सभी के सभी प्रॉपर्टीज जरूर एक्सप्लेन करेंगे, बट ईच cannot explain all the properties of that particular molecule. तो वह मॉलिक्यूल का, ओजोन का सभी के सभी प्रॉपर्टीज यह डिफरेंट लिविंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली दोनों मिल जाएंगे तो सब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाएगी। तो जो डिफरेंट लिविंग स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, contributing structures और canonical structures। तो हमारा स्ट्रक्चर ना तो ऊपर वाला है ना तो नीचे वाला है, ओजोन का the actual structure of ozone is this। तो इसी स्ट्रक्चर को, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर है, that structure we call it as resonance hybrid। तो स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स ओजोन के हुए, ये जो मैंने ऊपर वाला बनाया दो, लिविंग स्ट्रक्चर और एक ये रेजोनेंस हाइब्रिड, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैं कहूंगा द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। सो अब आगे लिखते हैं। So different living structure explains some property of the molecule। मैं लिखता हूं यह different living structure explains some property of molecule। But none of them can explain all properties। So different structures are called as different living structures are called as resonating structures or contributing structures or canonical structure। And real or actual structure is called a resonance hybrid। Is called as a resonance hybrid। This phenomena or this concept
is called resonance. इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं. We call this phenomena as रेजोनेंस. चलिए जरा लिखिए, उसके बाद हम आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं. प्लीज कंप्लीट टिल हियर. So, Yes. so the values of bond length which are written earlier, do we have to remember the values? No. Okay, sir. चलो डन. Now I'm shifting this page. अब रेजोनेंस के क्वेश्चंस बॉन्डिंग में कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट में, वह मैं अभी उसका शॉर्टकट लिखता हूं और उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, बट मैं फिर से एक बार कहता हूं, रेजोनेंस बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है. बॉन्डिंग में उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जितना जरूरत है उतना ही मैं अभी क्लास में डिस्कशन कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. What we require, only that part I am discussing in this chapter. So my next point is characteristics. जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए कि किस में रेजोनेंस होगा, किस में नहीं होगा, तो वो सब क्वेश्चन अभी आंसर करना डिफिकल्ट है. All that questions will be answered in organic chemistry, not in this chapter. तो सर अभी फिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में उसी के जैसा आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. तो इसलिए अभी के लिए फिलहाल आपके क्वेश्चंस हो जाए. नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, that is equal to number of side atoms. Number of side atoms. दिए हुए मॉलिक्यूल में जितने साइड एटम्स होंगे सेंट्रल एटम को छोड़ के, उतने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला
total number of bonds. This is divided by resonating structures. एग्जैक्ट फॉर्मल चार्ज कैसे ढूंढते वो तो हमने देखा, बट एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे ढूंढो? So average formal charge, that is equal to total charge on side atoms. This is divided by resonating structure. उसको आप resonating structure से divide कर दीजिए, और जितने ज्यादा resonating structures होंगे उतना ज्यादा stability होगा. So my next point is stability, which is directly proportional to resonating structures. तो ये हुए सब characteristics. Now we will discuss the examples of resonance. और हर एग्जाम्पल में हम यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन करेंगे. द फर्स्ट इज O3 मॉलिक्यूल, जो ऑलरेडी मैंने आपको कहा. चलो लिखो जरा यहां तक. नेक्स्ट पेज में हम O3 मॉलिक्यूल को डिस्कशन करते हैं. Now I am shifting this page. O3 मॉलिक्यूल, पहले हम लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. लेट्स ड्रॉ डिफरेंट लिविंग स्ट्रक्चर. O3 के दो लिविंग स्ट्रक्चर है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है. O double bond O, then coordinate. This is your first Lewis structure. Second O, single bond O, and then double bond. इसको हम लोग कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1. इसको हम लोग कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2. चार्जेस 0 +1 -1, -1 +1 0. ये चार्ज कहां से लिखे? अरे अभी तो हमने डिस्कशन किया फॉर्मल चार्ज, उसी से हमने चार्ज लिखे. तो आप कोई भी एक मॉलिक्यूल डिस्कशन करो, उसमें देखो टोटल बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट. तो आपको देख के पता चलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड. तो हमारे पास यहाँ 2 सिग्मा है और एक पाई है, चेक करो. सो टोटल बॉन्ड हो गए 3. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हो गए, बिकॉज सेंट्रल एटम अगर आपने इसको कंसिडर किया तो साइड एटम्स 2 है. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू 2. ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा ना, RS इज इक्वल टू नंबर ऑफ
साइड एटम्स। तो जितने साइड एटम्स होंगे उतने ही हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? जो ना तो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है ना तो राइट वाला स्ट्रक्चर, वो इन दोनों के बीच का होगा। दैट मीन्स देयर विल बी वन कंप्लीट बॉन्ड एंड हाफ बॉन्ड बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम। अब अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो मिडल वाले पर +1 चार्ज ही है, लेकिन साइड वाले पर चेंज हो गया। चेक करो, -1 कभी राइट में है और कभी लेफ्ट में, तो वो दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। So I will say that in case of resonance hybrid, both the terminal oxygen will take -1 charge, hence -½ का वैल्यू आएगा on terminal oxygen। लेफ्ट वाले पर -½ चार्ज और राइट वाले पर -½ चार्ज इन रेजोनेंस हाइब्रिड। लिविस स्ट्रक्चर में जो हमने ऊपर ड्रॉ किया वो है, रेजोनेंस हाइब्रिड में जो हमने यह ड्रॉ किया ये है। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन बता दूं, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी हैव। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे लिए 2 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा सर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड 3 divided by resonating structure which is 2, 1.5. What is average formal charge? एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे ढूंढोगे? टोटल चार्ज कितना था साइड एटम पर? -1। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है तो -½ दैट इज -0.5। तो इस तरह से हमें ओजोन मॉलिक्यूल का RS मिलते हैं, RH मिलता है, बॉन्ड ऑर्डर मिलता है और एवरेज फॉर्मल चार्ज मिलता है। सो ये हुआ फर्स्ट मॉलिक्यूल कंप्लीट। चलिए जरा बताइए, how many of you understood this example? Please raise hand. जिन स्टूडेंट्स को यह एग्जाम्पल समझा ओजोन का, जरा रेज हैंड करो, और नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। आर्यन, आदित्य, कृष्णन, मिश्रा, प्रथम, रिदम, तस्मय, युवल। चलिए कंप्लीट दिस एवरीवन। थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई। कंप्लीट करो इसको। So, यस so for total bonds, we'll always consider the resonating structures and not the resonance hybrid for calculating the total bonds. यस Okay, sir. यस स्वयं, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर वो रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों साइड ऑक्सीजन में -½ कैसे है उनको समझा नहीं। हाँ, ऊपर देखो लिविस स्ट्रक्चर में यहाँ -1 है। यस सर। अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझे, -1 कभी राइट में कभी लेफ्ट में, तो कितने लोगों के बीच में डिवाइड हुआ? 2, -½ तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, साइड एटम पर चार्ज -1 है, एवरेज फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हमने लिखा, टोटल चार्ज ऑन द साइड एटम अपॉन RS। इसमें टोटल चार्ज साइड एटम पर इधर -1 है और यहाँ 0 है, -1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। नीचे देखो -½ दैट इज -0.5। ओके सर। क्लियर? यस सर। ठीक। Yeah. So for average formal charge, from the total charge on the side atom, so that -½ and -½ will be added, then
divided by 2 divided by RS. No, we have calculated charge from this data, not from RS. So in the formula theory, that total bonds, total charge on side items, etc. will be calculated according to RS. Yes. Okay, sir. Yes, Aryan. Yes, sir. I had the same doubt. Now it's clear. Now understood. Yes, sir. या आपको चाहिए तो आप इसको ऊपर लिख लो. Note down this data before RH. Confusion ना हो. If you want, you can note down in this way, so that confusion will be avoided. पेज शिफ्ट कर रहा हूँ. Now I am shifting this page. The second example is CO3 minus 2. That is carbonate ion. थोड़ा फटाफट लिखो. So Yes. So to check in a compound if it has a coordinate bond or not, we will check the covalency only, means like, or is there any specific method of checking? Covalency only. Means we'll write the valence electrons and check the covalency. If it is not satisfying, then coordinate bond. Yes. Okay, sir. Now let's have a Lewis structure for this. Carbon will be the central atom and 3 oxygens are there. So आप by default बता पाएंगे इसके RS 3 होंगे. जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं C, डबल बॉन्ड O, single bond O, then single bond. Here the charges will be -1 and -1. This is your RS1. अभी ये डबल बॉन्ड जो है उसका पोजीशन चेंज कर दो. अब वो ऊपर बनाओ. तो डबल बॉन्ड हो, then single bond हो. Here also -1, here also -1. अब डबल बॉन्ड को राइट में भी तो ड्रॉ करो सर. So then you will have O, single bond O, single bond O, then double bond. Here the charges are -1, minus. This we call it as RS1. इसको हम लोग RS2 कहते हैं और इसको हम लोग RS3 कहते हैं. तो ये हमारे लिए इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए. अब मुझे इसमें ढूंढना है टोटल बॉन्ड्स कितने, तो वो सब कैलकुलेशन करते हैं. सो नंबर ऑफ RS
is equal to 3. टोटल बॉन्ड आप कोई भी एक स्ट्रक्चर कंसिडर करो, यू कंसिडर एनी ऑफ द स्ट्रक्चर, और उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देख लो. So there is 3 sigma and 1 pi. So that is equal to 4 bond. तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलता है टोटल बॉन्ड का एंड आरएस का. लिखो नेक्स्ट पेज पर, मैं आगे डिस्कशन करता हूं. सर वो जो सिंगल बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? नहीं, कोवलेंट बॉन्ड. तो सर कार्बन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए ना, अगर CO3-2 आयन है तो. वो शॉर्टकट, तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो. यस सर. हाँ, तो वो हाइब्रिडाइजेशन का वो शॉर्टकट है. उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं. ओके. So, वो but जो शॉर्टकट है ना, that shortcut sir- is used to find out the hybridization. ओके सर. so सर but वो मेथड यहाँ पे यूज नहीं होगा कि हम लोग को नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करोगे ना. यस You can use that method to find the hybridization. जैसे CO3-2 का hybridization sp2 आएगा. Apply that method, you will get the value. यस सर. ठीक है. so Yes, but sir. so but ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड कैसे आया तो फिर? कैसे आया मतलब? मींस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स होने चाहिए, राइट? हाँ, तो सिंगल बॉन्ड कैसे आया? इसलिए तो -1 चार्ज है ना, कि उसने दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है. ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा. अभी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, एंड दिस HH विल बी आउट. तो यहाँ -1 और यहाँ भी माइनस. ओके सर, This तो is carbonic acid. ओके सर, तो ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए 1 बॉन्ड. What? सो -1. ओके सर, यस सर, अंडरस्टूड. मैंने वही कहा आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एज ऑफ नाउ जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपको बता रहा हूं. So now I'm shifting this page. So अगर अब मैं आपसे पूछूं what is the bond order, तो आप बॉन्ड ऑर्डर क्या बताएंगे? टोटल बॉन्ड्स 4 है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, so it is 1.333. What is एवरेज फॉर्मल चार्ज? साइड एटम पर चार्ज कितना है? यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ पर 0. So the total charge is -2 on the side atom upon resonating structure, that is 3. तो वैल्यू आएगा -0.666. तो सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओ? C मिडल में बना दीजिए और ऑक्सीजन जो है
वह आप साइड में बना दीजिए इस तरह से, और हर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यू विल ड्रॉ दिस टाइप ऑफ पार्शियल बॉन्ड, और हर एक के ऊपर आप चार्ज कितना लिखोगे वो हमने कैलकुलेट किया एवरेज फॉर्मल चार्ज से, which is -2/3, -2/3 and -2/3, and this structure is called as resonance hybrid. इसी को हम लोग कहेंगे resonance hybrid. So this is how we get the values of bond order, average formal charge and the resonating structure. जरा सभी स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करो, then we'll start with the next example. मैंने होमवर्क क्या दिया था आपको? Sir, Beginner box 4, 5, 6. 4, 5, 6 ना, ठीक है, चलो उसका डिस्कशन करते हैं आज के लेक्चर में. चलो, now I am shifting this page. Third example is PO4 -3. PO4 -3 का नाम होता है फॉस्फेट आयन. इसमें भी जरा मुझे बताएंगे सेंट्रल एटम कौन है? phosphorus. Can you please tell me? Phosphorus. Side atoms? Oxygen. Oxygen. कितने हैं? How many? 4. 4. So there will be 4 Lewis structure. तो 4 Lewis structure आप बनाएंगे. देखो अभी जो हाइब्रिडाइजेशन में शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट से आप हाइब्रिडाइजेशन ढूंढोगे, बट वो यहाँ अप्लाई ड्रॉ करने के लिए नहीं कर सकते. ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट जो हम प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर देखते हैं उसके ऊपर होता है, और हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने का शॉर्टकट जो हमने सीखा है वो है. तो इसके ल्यूइस स्ट्रक्चर देखो मैं कैसे बनाऊंगा. P डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो एंड सिंगल बॉन्ड. ईच ऑक्सीजन विल हैव -1. तो आपने ये -1 बना लिया. देन नेक्स्ट, अब डबल बॉन्ड को जरा आप शिफ्ट करते रहिए. सो P डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो. Now here this oxygen has -1 charge. ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया. Then let's have the third structure. P डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो. -1, -1, -1. Then here it is P. P डबल बॉन्ड हो, then single bond हो, and then here also single bond.
-1 -1 माइनस, सभी को नीचे लिख देते हैं. This is your RS1. This is your RS2. This is your RS3. And this is your RS4. चलो जरा कंप्लीट करो. नेक्स्ट पेज में आगे डिस्कशन करते हैं. नो, वी कंसिडर द चार्ज ना भूमि. वो चार्ज जो है वो स्पेसिफिक एटम के ऊपर आएगा और फिर ओवरऑल चार्ज आएगा ना. Each atom will have charge, like oxygen has -1 -1 -1, and the overall will be -3 na. Correct? So we won't be considering the overall charge for drawing the structure. No, we have considered. जैसे total -3 charge is present, so 3 oxygen will have -1 -1 -1 charge, so that will become -3. Okay, sir. Now I am shifting this page. Resonating structures कितने हुए? 4. 4, Total bonds? 5, Perfect. 4 sigma, 1 pi, which is equal to 5. Chalo, next data. What is bond order? 1.25, Correct. 5 by 4, which is 1.25. Then what is average formal charge? -3 by 4, -3 by 4. That is -0.75. Sir, what is resonance hybrid then this? आप जो है P 4 ऑक्सीजन को वैसे ही ड्रॉ करो. O. And every phosphorus and oxygen will have one partial bond. This oxygen will have a charge of -3 by 4, -3 by 4, and -3 by 4. So this is your resonance hybrid. मैं एक मॉलिक्यूल दूं आपको करने के लिए. Shall I give one? क्या आप लोग ट्राई करोगे? Complete this writing part, then I will give you one example. चलो अब मैं पेज शिफ्ट करता हूं.
solve this, everyone. The next is ClO4 minus. This is called as perchlorate ion. चलिए करिए ट्राई सभी स्टूडेंट्स. After 1 minute, I will give you the solution. फिर ढूंढने को क्या क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है और एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या है, वही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोले. They will never ask you to draw the structure. Done? Shall I discuss? Yes, sir. चलो मैं आंसर डिस्कशन करता हूं. First, we will draw Lewis structure. Central atom will be oxygen. Sorry, carbon. Sorry, carbon क्या? Chlorine. And side atom will be oxygen. So total 4 है. So we will be getting 4 Lewis structure. Draw करो सर. Cl, double bond O, double bond O, double bond O, single bond O -1. Then Cl, double bond O, single bond को rotate करिए. Single bond O, double bond O, -1. तीसरा Cl, double bond O, double bond O, double bond O, single bond O, -1. Fourth Cl, double bond O, single bond O, double bond O, -1. This is your RS1. This is your RS2. This is your RS3 and this is your RS4. चलो आया था ना सभी का? Yes, sir. Everyone got this answer? RS आपके 4 है. टोटल बॉन्ड्स ढूंढ लो. आप कोई भी एक RS कंसीडर करो. Then it is 4 sigma and 3 pi. So total bonds are 7. उसके बाद फिर आप ढूंढिए बॉन्ड ऑर्डर. So that is equal to total bonds upon resonating structures, which is 4. Correct? नहीं तो 1 नहीं आएगा प्राजक्ता. It will be 1.74. Understood now?
and average formal charge -1 divided by 4, that is equal to -0.25. अच्छा, तो अभी इसके बाद इसका RH बनाइए, रेजोनेंस हाइब्रिड Cl सिंगल बॉन्ड हो, सभी जगह सिंगल बॉन्ड हो बना दीजिए, एंड 1 पार्शियल बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? -1/4 on each oxygen. So this is -1/4. तो इस तरह से आपका यह RH होता है. अंडरस्टूड एवरीवन? चलो जरा मुझे बताइए, ये पूरा का पूरा आंसर कितने स्टूडेंट्स का आया था? जरा प्लीज रेज हैंड करो. 2 स्टूडेंट्स हु गॉट द आंसर, प्लीज रेज हैंड. और जिनको नहीं समझा है या कोई डाउट है वो लोग मैसेज शेयर करो. आई विल री एक्सप्लेन. ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई. एरोन, आदित्य, देव, ध्रुव, इथन, जिनेल, कृष्णन, मधुसूदन, निहारिका, प्रथम, ऋषि, शुभम, सिमरन, उर्वी. चलिए, थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई. जिनका आंसर नहीं आया उनको क्लियर हुआ अभी? यस, यस परम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर? यस परम, बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, जरा बताओ. यस, वेरी गुड. सो टोटल बॉन्ड्स कितने मिले तुम्हें? हाउ मेनी टोटल बॉन्ड्स यू गॉट इन दिस? 7. RS कितने हैं? 4. तो 7/4 कितना हो जाएगा? 1.75. तो 1.75 ले लो, कोई बात नहीं है. तुम्हारा क्या क्वेश्चन है फिर? देन व्हाट इज योर क्वेश्चन? हमने भी तो वही लिखा है ना. अच्छा अच्छा, तो यू नोट डाउन 1.75, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अभी ये जो मेथड सिखाया ना, ये शॉर्टकट वाला मेथड, वो भी इसी टॉपिक के लिए एप्लीकेबल, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है. देखो मैं फिर से एक बार बताता हूं. मैंने आपको पहले भी कहा, रेजोनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है. उसमें स्पेसिफिक ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट बताया. अभी मैं एक और एग्जाम्पल कराता हूं, मैं खुद ही कराऊंगा. उसमें हमारा आंसर सबका सही आ जाएगा. विल गेट ऑल द आंसर्स राइट, बट प्रैक्टिकल डेटा उसका डिफरेंट. द प्रैक्टिकल वैल्यूज आर डिफरेंट. मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा. तो वो सब हमें कब पता चलेगा? वो सब आपको तब पता चलेगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो जाएगा. तो तब तक क्या करें? तब तक जितना एग्जाम्पल सीखा था उसी को प्रैक्टिस करो, उसी को लर्न करो. SO4 -2, we call it as sulfate ion. तो जब हम सल्फेट आयन का डिस्कशन करें तो सेंट्रल एटम इज सल्फर, वी ऑल नो दिस. And the side atoms are oxygen. So जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं.
whatever we have studied, according to that, this sulfate ion will have 4 resonating structures. तो हमारा कॉन्सेप्ट से सम जरूर सॉल्व हो जाएगा. देखो मैं 4 RS बना के बताता हूं. S double bond O, single bond O, double bond O, and then single bond. -1 -1. The next, अभी आप दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना दीजिए. S double bond O, डबल बॉन्ड सामने सामने बनाइए. देन सिंगल बॉन्ड ओ ऊपर नीचे बना दीजिए. तो ये आपका सेकंड RS हो गया. अभी आप डबल बॉन्ड बाजू बाजू में बनाइए. S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O. This is -1, this is -1. एक और. Then you can draw here as double bond O, double bond O, single bond O, single bond O, -1 -1. आपके ये 4 RS हो गए. बट इसके और भी तो स्ट्रक्चर पॉसिबल है. चेक करो क्या और कोई पॉसिबल है. कैन वी हैव? Sir. Yes, sir. Yes, sir. वी हैव 2 more structures possible. Yes, और sir. 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है. पहले इतना लिखो, नेक्स्ट पेज पर मैं वो भी डिस्कशन करता हूं. सर वैसे एक जनरल डाउट था. हाँ बोलो. सर अगर सल्फर अपने सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 ऑक्सीजन को दे, दैट मीन्स SO3 बना है, और सर एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सल्फर को, सर ऐसा नहीं हो सकता? जरा जोर से बोलो. सर सल्फर के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 ऑक्सीजन में से डिवाइड हो जाए, और सर जो 4th कितने में? ऑक्सीजन है सर मीन्स 3 डबल बॉन्ड बनेगा, और सर जो नहीं 4th थोड़ा ऑक्सीजन है. मुझे हेलो समझ में नहीं आ रहा है. मधुसूदन थोड़ा जोर से बोलो. हेलो सर. हेलो, एम ऑडिबल? नहीं अभी भी बहुत स्लो है. हेलो सर. हेलो. हाँ अभी अच्छा आ रहा है. बोलो बोलो. ये सर सर मेरा डाउट ये था कि अगर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सर डबल बॉन्ड ही मिले, और सर 4th ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सल्फर को, सर ये पॉसिबिलिटी हो सकता है? डबल बॉन्ड बनाओगे तो हो गया ना खत्म उसका 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये सर, और जो बाकी के 2 है वो ऑक्सीजन दे रहा है सर, फिर किसको? सल्फर को. तो फिर कैसे होगा वो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. सर वो बोल रहा है 3 डबल बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे. यस सर. मैं भी तो वही बोल रहा हूँ. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा? सर मीन्स ऑक्सीजन सल्फर को ये देगा. सर जो आपने अभी बनाया था उल्टा ऐसा? है. सर वो उल्टा हो जाएगा. यस सर. तो फिर -2 चार्ज कहाँ से लाओगे? सर मीन्स वो इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है ना ये सल्फर. जो है मुझे -2 चार्ज भी तो चाहिए. वो कहाँ से लाओगे? ये सब पे तो 0 0 हो जाएगा. तो इस पे यस सर. +1 और इस पे -1 होगा. यस सर, न्यूट्रल एटम बन जाता है. यस सर, ये तो हाँ समझा सर. ठीक है. नाउ क्लियर. क्लियर सर. चलो और 2 स्ट्रक्चर्स जो पॉसिबल है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, -1 -1. एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O -1 -1. So here you got 6 resonating structures. RS5 and RS6. देखो हो गया ना चेंज. जब आप शॉर्टकट से करोगे तो आंसर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का 4 ही आएगा.
लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच से देखोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास 6 है। तो वो आपको डिटेल में तभी पता चलेगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। लेकिन हाँ, ये शॉर्टकट से सम जरूर सॉल्व हो जाएगा। जैसे शॉर्टकट के अकॉर्डिंग मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 होंगे, तो 4 ही कंसिडर करो, क्योंकि मैंने ये आपको एक्स्ट्रा बताया। शॉर्टकट के अकॉर्डिंग आपके 4 आ रहे हैं, कंसिडर 4। देन टोटल बॉन्ड्स निकाल दो। मॉलिक्यूल कोई भी एक आरएस देख लो, यू कंसिडर एनी आरएस, उसमें आपको 4 सिग्मा और 2 पाई दिख रहे हैं। So this has 4 sigma plus 2 pi, that is equal to 6. अब आप उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। So bond order is 6/4, which is 1.5. Then you calculate average formal charge, minus 2/4, that is minus half, minus 0.5. लिखो। नेक्स्ट पेज पर मैं इसका RH रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करता। सर यस, सो सर जो हमें वैल्यूज मिले वो करेक्ट है, मींस इवन इफ हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 हाँ लिया है। वही मैं बोल रहा हूँ, वैल्यूज आर करेक्ट, यू कैन सॉल्व द सम विद शॉर्टकट मेथड, but when you will draw RS, then you will get 6 RS. Okay, but practically the values are correct. Yeah, values are correct. Okay, sir. So now I'm changing this page. So what is resonance hybrid as? Everywhere you will be having single bond, and there is a partial bond. Each will have a charge of minus half. So this will also have a charge of minus half. चलो डन। अब इसके ऊपर से एक क्वेश्चन लेते हैं, जो एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा आया, वो क्वेश्चन करते हैं, फिर डाउट डिस्कशन करते हैं। कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। किसके अंदर? O3, O2 एंड H2O। अभी आप सभी स्टूडेंट्स को पता है O3 के अंदर रेजोनेंस है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है आप सभी को पता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए? 1.5, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 3 divided by 2 resonating structure, so it is 1.5. O2 में कोई रेजोनेंस नहीं है, so bond order is 2. In H2O2 also there is no resonance, so bond order is 1. यहाँ bond order 1.5, here bond order is 2, and here bond order between oxygen and oxygen is 1. So अब मैं अगर कंपेयर करूं बॉन्ड ऑर्डर का, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका? सेकंड, उसके बाद 1 और उसके बाद 3. बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर कैसे प्रोपोर्शनल है? टेल मी हाउ इट इज प्रोपोर्शनल। इनवर्सली आपका ऑर्डर रहेगा बॉन्ड लेंथ का रिवर्स 2, 1
and C. So this is how we solve the question based on bond length and bond order. एक और कराता हूँ next page पर, please note down. डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन का भी डाउट डिस्कशन बाकी है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो करते हैं आज ट्राई, जितना होता है उतना करते हैं, बचा हुआ नेक्स्ट डाउट वाले लेक्चर में कर लेंगे. So, यस so for now, we have to just remember that these compounds will have resonance, right? Means. Yeah. Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आपको कंपेयर करना है. बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ. किसमें कंपेयर करोगे? CO3 -2 CO एंड CO. मैं इसको सॉल्व करके बताऊं. CO3 -2 में रेजोनेंस इज देयर. याद करो, अभी हमने डिस्कशन किया. करेक्ट. CO में क्या होता है? देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन C एंड O, जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो ऑक्सीजन शेयर करता है, और CO2 में स्ट्रक्चर ये इस तरह से. So CO3 -2 में बॉन्ड ऑर्डर इज हाउ मच? 1.33. CO में बॉन्ड ऑर्डर इज 3 और CO2 में बॉन्ड ऑर्डर इज 2. CO का बात कर रहे हैं. So what is the comparison of bond order? सबसे ज्यादा सेकंड, उसके बाद 3 और उसके बाद 1. बॉन्ड लेंथ इसका रिवर्स, सेकंड 3 and then 1. So this is how you compare bond order and bond. ये दोनों ही क्वेश्चन एंट्रेंस में आए हुए हैं, इस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है. तो अभी हम डाउट डिस्कशन चालू करते हैं. इसको लिख लीजिए. हाँ बोलो. So for a bond between C and O, why is there a double bond and a coordinate bond? टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ना. चेक करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगा क्या? No, sir. Carbon will have only 2 bonds then. Yeah. क्या बोल रहे हो? But sir, how two same elements have 2 different bonds together? Means double bond as well as coordinate bond. हाँ, क्यों नहीं हो सकता? That coordinate bond is a pi bond. Okay, sir. Okay. अभी हमने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया उसमें वैसा भी तो बनाया था, एक सिंगल बॉन्ड था और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसी के ऊपर. हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? Yes, sir. Yes, sir. So will we be given the structures? क्या बोल रहे हो? Structures दिए रहेंगे क्या? Or we have नहीं, to structure identify क्यों it देंगे? ourselves? Okay, No, sir. they won't give you the structures. Okay, sir. खाली ये देंगे जो लिखा है ना अपन ने ब्लू कलर में, Yes, sir. इतना ही देंगे Okay, sir. और आपको इसको सॉल्व करना रहेगा. Sir, we have to by heart the structures, or is there any specific method of writing it? It is advisable to by heart because you don't have time to think and draw in exam. तुम्हारे पास 45 seconds है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के. Yes, sir. तो But there उतना are टाइम कहाँ many है? compounds also, right? Because हाँ, there are many compounds also, right? That's why I was asking if there is any specific method of writing. no, there is a method, but you don't have time to draw and like apply that method in exam. 45 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, टिक करना है.
कितना करोगे? और अगर उसको अच्छे से करने जाओगे तो बाकी का सब क्वेश्चन अफेक्ट होगा। ओके सर। चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूँ, अब बंद करता हूँ एंड विल स्टार्ट विथ मॉड्यूल। बिगिनर बॉक्स का डाउट डिस्कशन करते हैं। सर हाँ बोलो। सर एक जनरल डाउट था सर, अभी हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और सर तभी सर एक हार्ड क्वेश्चन आता है और सर हमने ऑलरेडी उसमें 30-45 सेकंड्स लगा चुके हैं बट सॉल्व नहीं हुआ है, तो सर उसे हाँ लीव करके आगे जाना चाहिए या सर मीन्स थोड़ा आंसर आने तक वेट करना चाहिए? नहीं, उसको छोड़ के आगे जाना चाहिए। थोड़े टाइम के बाद जब सब खत्म होने के बाद टाइम मिलता है तो फिर से आओ और फिर से टाइम उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर ओके उसी सर। क्वेश्चन पे अटके रहोगे तो नेगेटिविटी हो जाएगी, और मेरे से हो नहीं रहा है, पेपर टफ है, और जो आता हुआ आगे का क्वेश्चन रहेगा वो भी छूट जाएगा। ओके सर, यस सर। चलो मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्स 4, 5, 6 दिया था ना, आप लोग बोल रहे हो। यस सर, 4, 5, 6 एंड डायपोल मोमेंट वाला सेक्शन। यस, तो 4 से डिस्कशन करते हैं। 4 में कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 4। The question number 4. 4 करेक्ट बॉन्ड एंगल H2S, NH3 और BF3 और SiH4, क्या सबका हाइब्रिडाइजेशन ढूंढा है? सर सब 3 का sp3 आ रहा और 1 का sp2। नहीं, इसका sp3 होगा, इसका sp2, इसका sp3 और इसका नो हाइब्रिडाइजेशन। ड्रैगोस रूल। यस Here it सर। is 109, here it is 120, here it is 107 and here it is 90. Now apply this. सर वो NH3 में 107 इसलिए आना क्योंकि लोन पैर है। Yes. यस सर। Now understood, Adit? Yes, sir. Option Sir. number 1. सर बाय द वे हम ये लोन पैड से भी कर सकते थे ना? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सेम होता तो कर सकते थे। हाइब्रिडाइजेशन सबका डिफरेंट है ना, तो यस कैसे सर, यस करोगे? सर। तो मैंने H2S का sp3 लेके ही कर दिया था सर। हाँ, सर लेकिन आंसर इसमें आया नहीं है सर, ना, बट ये है BF3 में। सर उसका सर हम S% से कंपेयर कर सकते हैं ना फिर आगे? बट डायरेक्ट पहला हाइब्रिडाइजेशन से करो, मैंने रूल लिखा के दिए थे ना। फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन, तो वो आसान होता है सॉल्व सर करना। s परसेंटेज नहीं लेना इसमें, मींस s परसेंटेज अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का वो ऑर्डर अनफॉलो करके अपने हिसाब से चालू करोगे तो हो सकता है कि आंसर गलत आए। तो इसलिए Yes, बेटर sir. है कि हमेशा पहले आप जो ऑर्डर दिया है उसी के ऑर्डर में सॉल्व करो। फर्स्ट यू कंसिडर हाइब्रिडाइजेशन, फिर आप लोन पेयर देखोगे, वो ऑर्डर फॉलो करो। ठीक है, Okay, बोलो sir. क्या बोल ठीक रहे थे? है। सर हाइब्रिडाइजेशन में हमें सिर्फ परसेंटेज एस नहीं बल्कि उसका एंगल भी जो बायहार्टेड है वो भी देखना होगा, राइट? हाँ ओके सर, मैंने परसेंटेज एस सिर्फ देखा था उसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, question number 8. 8. MX4 is tetrahedral. The number of XMX formed in the compound. आंसर उसका 6 आना चाहिए। तो कैसे? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, उसके बाद ये और ये, उसके बीच में भी तो एक एंगल होगा पीछे से, दैट इज 5। ये और ये उसके बीच में भी तो एंगल होगा, दैट इज 6। आंसर शुड बी 6। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कंसीडर करो। 3D में। यस सर, 3D में। Sir. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ऊपर वाला और ये एग्जैक्ट नीचे वाला, उसके बीच में एंगल 5, लेफ्ट वाला और राइट वाला उसके बीच में एंगल विच इज 6। नाउ क्लियर?
Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डाउट है तुम्हें? सर इसमें बॉन्ड लेंथ देखने का आपने पहले बोला था डेल्टा EN चेक करने के लिए। तो फिर वो चेक कैसे कर पाएंगे इसमें? मैं कंपेयर नहीं कर पा रही इसमें। हाइब्रिडाइजेशन से चेक करोगे ना। PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होगा? सर PCl में हाइब्रिडाइजेशन पूछा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा PCl5 का? sp3d। हाँ, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ट्राइंगुलर बाइपिरामिड। तो उसमें एक्सियल और इक्वाटोरियल किसका वैल्यू ज्यादा होता? एक्सियल। आ गया ना फिर अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 6th वाले में एक डाउट था सर मेरे को। इसमें सर 6th वन। हाँ बोलो। सर यहाँ पे सर हमें सर मीन्स सी ट्रिपल बॉन्ड सी आया सर, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर और ये कंपेयर करके सर, बट वो क्यों आया वो समझ में नहीं आ रहा कि उधर S% क्यों ज्यादा हुआ है किसमें? सर? यही क्वेश्चन में सर 6th वाले में। क्वेश्चन नंबर 6। ये सर। हाँ, उसमें क्या डाउट है तुम्हारा? सर सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो आ रहा है सर बट वो क्यों आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा सर। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर और S% ऐसे कंपेयर किया है बट स्टिल सर वो समझा नहीं सर, सी ट्रिपल बॉन्ड सी में क्यों ज्यादा होगा? उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा ना C ट्रिपल बॉन्ड C में। ये सर आजू बाजू में भी रहेंगे बॉन्ड्स। ये सर समझा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp है तो फिर वही आएगा। ये सर बाकी सब में चेंज होगा। तो समझा अभी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो बिगिनर बॉक्स 4 में? सो वो 5th वाले में वो NF3 एंड PF3 आएगा, उसमें जो लोन पर आएगा वो अफेक्ट नहीं करेगा वो बॉन्ड लेंथ को मींस एक्सेट्रा। नहीं, बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट नहीं करेगा, बॉन्ड एंगल को कर लेगा ना। तो 107 हो जाएगा। ओके सर, तो हम लोग NF3 और PF3 में बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा क्योंकि ओके सर, यस सर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन बिगिनर बॉक्स 4। सर क्वेश्चन नंबर 5 में PCl5 वो कैसे आंसर है वो नहीं समझ रहे। हाँ, PSE PR का टेबल निकालो। यस सर। उसमें sp3d निकालो। यस सर। सेकंड कॉलम पढ़ो। ज्योमेट्री एक्सियल इज बिगर देन इक्वेटोरियल। देखो उसमें तुमने लिखा रहेगा बॉन्ड लेंथ। यस सर। किसका ज्यादा है, एक्सियल और इक्वाटोरियल? एक्सियल का ज्यादा। करेक्ट, आ गया। ओके सर। और sp3d2 भी पढ़ लो। sp3d2 में सेकंड इक्वाटोरियल और एक्सियल बॉन्ड लेंथ कैसा रहेगा? इक्वल। इसलिए वो नहीं आया। नाउ क्लियर? यस सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स 4 में? 7th। हाँ बताओ क्या डाउट है 7 में? 7th में सबके क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, तो sp3 के अकॉर्डिंग तो 1090 की 28 मिनट्स होना चाहिए ना उसमें बॉन्ड हाँ, एंगल। तो फिर इसमें कौन सा हम लोग डिसाइड कर रहे हैं? मींस ने बोला है कि एक्जैक्टली 1090 की 28 मिनट्स का एंगल चाहिए और सब में sp3 ही है। करेक्ट। तो फिर सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों आंसर है फिर? करेक्ट। साइड एटम्स क्या है, सब में सेम है? नो सर, सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड में सेम है, बाकी सब में डिफरेंट है। करेक्ट। तो रिपल्शन CCl4 में इक्वल होगा
और बाकी सब में अनइक्वल रिपल्शन होगा। यस सर, हाँ तो बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। ओके यस सर, ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड सर। चलो और कोई क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स 4 में? सर लास्ट सर 9th वन। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, लोन पेयर से कंपेयर कर लो बॉन्ड एनर्जी। यस सर फिर 3 आएगा। यस सर। सर मैंने एटॉमिक साइज से कंपेयर किया सर, बट एटॉमिक साइज से सर कुछ और आना चाहिए ना फिर। हाँ बट मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन में, ये शायद क्लास में लिया हुआ क्वेश्चन है, चेक करो। यस सर बट वो ऑर्डर के हिसाब से मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर, हाँ क्योंकि लोन पैर लास्ट में आता है ना, तो सर उससे पहले हाँ एटॉमिक साइज अप्लाई किया था मैंने। हाँ, तो समझा अभी सर। ठीक, यस सर। चलो डन। और कोई डाउट बिगिनर बॉक्स 4 में? फिर आज का होमवर्क क्या करोगे एक्सरसाइज में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेंगे आप लोग, एज वेल एज रेजोनेंस एंड फॉर्मल चार्ज करोगे। ठीक है, so मैं दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देता हूँ करने के लिए, वो आप सॉल्व करें। हाँ बोलो। सर प्रोटोनेशन क्या होता है? और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करो। यस सर, उसमें से एक क्वेश्चन में था प्रोटोनेशन, इसलिए पूछा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले में। नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना ओके था। सर, यस सर। ठीक, चलो फिर मैं अभी स्टॉप करता हूँ सेशन। विल move with the next topic in the next lecture. Thank you all. थैंक थैंक यू यू सर। सर, बाय। Bye.